नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। तो प्यारे साथियों, आज पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा 2025 सेशन के लिए इतिहास यानी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका। इस चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपका इस चैप्टर यानी 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका से एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में नहीं छूटेगा। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक भी प्रश्न छूटे नहीं। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन तमाम बच्चों के लिए पहुँच सके। चलिए साथियों, स्टार्ट करते सेशन को। और पढ़ना वही है जो एग्जाम में परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसलिए बच्चों, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका यहाँ से 4 से 5 नंबर फिक्स होने वाला है। डायरेक्ट 4 से 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में आएगा। यहाँ से हूबहू प्रश्न आने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए साथियों, शुरू करते हैं प्रश्न को। प्रश्न 1, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन ए 1769 ईस्वी, ऑप्शन बी 1770 ईस्वी, ऑप्शन सी 1773 ईस्वी, ऑप्शन डी 1775 ईस्वी। तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1770 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न 2, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए जेम्स हाजग्रीज, ऑप्शन बी जॉन के, ऑप्शन सी कैप्टन डी, ऑप्शन डी डेवी ने। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो डेवी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये वीवीआई प्रश्न है, इसको लिख करके आप लोग याद कर लीजिए। और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप लोग जुड़ जाइए। और टेलीग्राम में स्टडी ऑनलाइन क्लास करके है, आप लोग उस वहाँ पर भी जुड़ जाइए ताकि इस क्लास का पीडीएफ आप लोग तक पहुँच सके। चलिए साथियों, अगला प्रश्न। प्रश्न 3, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1851, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1914। तो मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो 1851 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको लिख करके आप लोग जरूर याद कीजिए। और याद नहीं हो तो उसे नोटबुक में लिख लीजिए आप लोग और इसको याद कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न छूटे नहीं। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न 4, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी पटना। तो 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये वीवीआई प्रश्न है, इसको लिख करके याद कर लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में छूटे नहीं आए। तो प्रश्न 5, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1919 ईस्वी। तो भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये MVVI प्रश्न है, इसको लिख करके आप लोग जरूर याद कीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटे। 100% आने की संभावना है इस प्रश्न को, इसलिए आप लोग लिख करके याद कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब की? ऑप्शन ए 1854 ईस्वी, ऑप्शन बी 1907 ईस्वी, ऑप्शन सी 1915 ईस्वी, ऑप्शन डी 1927 ईस्वी। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब की थी? तो 1907 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये वीवीआई प्रश्न है, इसको लिख करके आप लोग याद जरूर कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में छूटे नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, भारत में टाटा
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1910 ईस्वी, ऑप्शन बी 1951 ईस्वी, ऑप्शन सी 1955 ईस्वी, ऑप्शन डी 1962 ईस्वी। तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो 1910 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे याद कर लीजिए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको याद करना ही करना है। अगला प्रश्न, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1938 ईस्वी, ऑप्शन बी 1981 ईस्वी, ऑप्शन 18 ईस्वी, ऑप्शन डी 1932 ईस्वी। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आपको, ताकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न और क्लास पीडीएफ नोट्स दिया जाता है, इसलिए आप ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी ऑनलाइन क्लासेज, आप लोग वहाँ क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को पीडीएफ क्लास का मिल सके। प्रश्न 9, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1848 ईस्वी, ऑप्शन बी 1881 ईस्वी, ऑप्शन सी 1885 ईस्वी, ऑप्शन डी 1920 ईस्वी। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये MBBI प्रश्न है, इसको लिख करके आप लोग याद कीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में छूटे नहीं प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1838 ईस्वी, ऑप्शन बी 1858 ईस्वी, ऑप्शन सी 1881 ईस्वी, ऑप्शन डी 1911 ईस्वी। तो भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1881 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, स्वेज नहर यातायात के लिए कब खोली गई? ऑप्शन ए 1880 ईस्वी, ऑप्शन बी 1869 ईस्वी, ऑप्शन सी 1851 ईस्वी, ऑप्शन डी 1914 ईस्वी। इस नहर यातायात के लिए कब खोली गई थी? तो 1869 ईस्वी में खोली गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 12 कि द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी कर्नाटक। द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? बंगाल के थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न 13, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1917 ईस्वी, ऑप्शन बी 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी 1921 ईस्वी, ऑप्शन डी 1923 ईस्वी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई? 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न 14, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो राउरकेला लौह इस्पात किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये BBI प्रश्न है, इसको लिख करके आप लोग याद कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आए तो छूटे नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न 15 कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन ए अब्राहम डेवी ने, ऑप्शन बी जेम्स वाट ने, ऑप्शन सी जॉर्ज स्टेप ने, ऑप्शन डी रॉबर्ट फल्टन ने। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था तो जेम्स वाट ने किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग क्लिक करके जुड़ जाइए ताकि PDF नोट्स आप लोग को मिल सके। अगला प्रश्न 16
बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। तो बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो रूस के सहयोग से खोला गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लिख करके आप लोग याद कर लिए ताकि बोर्ड एग्जाम में छूटे नहीं। अगला प्रश्न 17 से फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जेम्स वाट, ऑप्शन बी हेम्फ्री डेवी, ऑप्शन सी जॉन के, ऑप्शन डी थॉमस बेल। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18 पावर लूम का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए जेम्स वाट, ऑप्शन बी जेन के, ऑप्शन बी एडमंड कार्टराइट निक्सन। तो पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो एडमंड कार्टराइट ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी डेसी, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी जनेवा। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये MBBS प्रश्न है और 100% आने की संभावना है, इसलिए आप लोग इसको लिख करके याद कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में छूटे नहीं। प्रश्न 20 न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1948। तो न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ था? तो 1881 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों आप लोगों का 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को 15 प्लस सही होता है तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है। आपका तैयारी इसी प्रकार से चलना चाहिए आगे तक। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सके।